हाल और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जिस्मानी गज़ा तो हम हर रोज ही खाते हैं। आज सबत के दिन हम आपकी रूह का सामान लाए हैं। ये 15 रोजा गॉस्पल सिंगिंग का प्रोग्राम, जिसमें आज हमारे साथ हैं गजल गीत की गायक अरूज हमीद। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, आपसे माजरत ख्वाह हैं कि प्रोग्राम लेट शुरू होने पर तो मैं गुजारिश करूंगा कि फादर नज़ीर मानी को कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। फादर मानी। सांस भी ना कैसे होगा? फादर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। फादर नहीं, अभी भी नहीं, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ देखो, ये शो कर रहा है कि माइक इधर जो है ना वो म्यूट है। हाँ जी फादर जी। क्या करेंगे, स्टार्ट करवा दें? अरू, जो भी आपका, अगर आपको आवाज अरूज, आप मुझे सुन रही हैं? जी, आपकी आवाज आ रही, फादर जी की नहीं आ रही। अच्छा, तो सबसे पहले आप छोटा सा आपका अपना तारफ कराइएगा ताकि नाजरीन को ये पता चल सके कि आपने मौसीकी की बाकायदा तरबियत कहाँ से हासिल की। जी। मेरा नाम अरूज हमीद है और मैंने जो म्यूजिक की तालीम है वो मुझे म्यूजिक जो शुरू करवाया था वो पास्टर इसके सरोज ने करवाया था, और उनके बाद फिर यूनुस खान साहब, उनके साथ एजाज सिराज साहब और अंसर अली खान साहब जो भी यहाँ मौजूद भी हैं हमारे साथ, और उनके साथ साथ यूसुफ शौकत साहब हैं ढोलक पर, और उनके साथ सुलेमान खोकर साहब हैं, और इस तरफ जो है वो जरमाया है। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मैं फिर देखूंगा। फादर जी, आपकी आवाज़ कुछ नहीं आ रही, देखिएगा ज़रा। आप बेहतर है फादर जी, आप थोड़ा सा इसको रीस्टार्ट करें, इस तरह मैं आगे चलाता हूँ। जी। अरूज, जो आज आपका एक बेस्ट सॉन्ग है उसको प्लीज अपने नाजरीन को पेश कीजिए, तो फिर हम आपके साथ चलते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो है वो
क्लासिकल भी गाती हैं, गज़ल भी और गीत भी। एक बाकायदा वो मौसीकी हासिल कर चुकी हैं, उसकी तरबियत। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो जी सर। जी अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी ठीक है जी सर। अच्छा, शुरू करें हम? जी जी। मैं अपने उस्ताद जी की इजाजत से पाशा इस्किल सरोज की लिखी हुई गजल वो कलाम हक मेरा नासी आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। वो कलाम हक मेरा नासी, वो कलाम हक मेरा नासिर, वो कलाम वो कलाम वो कलाम, वो कलाम हक मेरा नासिर, वो कलाम हक मेरा नासिर, मेरी जिंदगी का मदार है, वही हर कदम मेरा आशना, मेरी जुस्तजू है, वो कलाम हक मेरा नासिर। मेरी शान को बदल दिया, मुझे बख्श दी नई रोशनी, मेरी शान मेरी शान बदल दिया, मुझे बख्श दी नई रोशनी, मेरा हमसफर मेरा है मेरा हमसफर मेरा है, दिले ना करार है, वही हर कदम मेरा आशना, मेरी जुस्तजू कलाम हक मेरा नासिर। सवार कर मुझे अपने दिल उतार कर, सवार कर मुझे अपने दिल उतार कर, हुआ चारा हुआ चारा वही चारों का दयाल है, वही हर कदम मेरा आशना, मेरी जुस्तजू कलाम हक मेरा नासिर।
वो कलाम बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गॉड ब्लेस यू जी। जो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की जो हमदो इस्ताइश है वो खुदा के लिए है, और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के साथ अरूज हमीद जो हैं वो लाहौर से हमारे साथ शामिल है, और हमारा प्रोग्राम जो है खुदा की हमदो इस्ताइश में हम खुदा की हमदो इस्ताइश कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जिसमें हम खुदा की इस्ताइश करते हैं हर इतवार को, और हम अशाया नबी में पढ़ते हैं, अशाया का सीफा उसका 21 बाब उसकी 43वीं आयत में, कि मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। तो खुदा जो है उसने हमें बनाया है ताकि हम उसकी हमदो इस्ताइश करें। और ज़बूर नबी फरमाता है कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। कायनात की हर शय जो है वो खुदा की हमदो इस्ताइश करती है, और वाजिब है कि हम अपने खुदा के शुक्रगुजार रहें और उसकी हमेशा तारीफ करते रहें। मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि जब हम गीत जो है वो गाते हैं तो वो 2 बार इबादत करने के बराबर है। तो आप देखें कि गीतों को कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं अरूज हमीद के लिए, जो नामवर मारूफ गुलकारा है और बाकायदा तरबियत याफ्ता है, और उनके साथ साथ हम सारे म्यूजिशियन का जो आज हमारे साथ शामिल है, हम सब के लिए आपके लिए दुआगो हैं कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और जितने नाजरीन हमें सुन रहे हैं वो इस हमदो इस्ताइश से यकीनन आज इतवार का दिन है, खुदा से बरकत पाएंगे। तो मैं बढ़ना चाहूँगा अरूज की तरफ। अरूज, एक तो थोड़ा सा आप अपनी जो मौसीकी है उसके हवाले से नाजरीन को मजीद बताएं कि आपने कब सीखना शुरू किया, और मुझे पता चला कि आपने बाकायदा तालीम जो है वो भी हासिल किया मौसीकी में। तो साथ साथ हमारा बातचीत का सिलसिला भी चलेगा और साथ साथ हम दोस्त हम करते रहेंगे। जी अरूज। म्यूजिक का जो आगाज है वो 2014 में हुआ था, पास्टर इसके सरोज के कहने पर। मेरा कोई इरादा नहीं था म्यूजिक की फील्ड में आने का, ना ही मुझे शौक था गाने का, लेकिन पास्टर इसके सरोज ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम गाओ, क्योंकि मेरा ही दिल ये कहता है, खुदा ने मुझे कहा कि खुदा ने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम अपनी आवाज को खुदा के लिए जो है वो पेश कर सको। और उनके बार बार इसरार पर फिर मैंने, जाहिर है वो मेरे उस्ताद हैं, तो मेरे लिए ये एक एजाज की बात थी कि उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तुम ये म्यूजिक जो है उसको अपनाओ। तो 2014 में म्यूजिक का जो मौसीकी का जो पहला खर्च है वो मुझे पास्टर इसके सरोज ने सिखाया, और फिर मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अब तक जो मुझे उस्ताद-ए कराम दिए हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, वो बहुत अच्छे खुदा ने दिए हैं। और यकीनन वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वो गायक बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको अच्छे उस्ताद मिलते हैं। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे उस्ताद-ए कराम दिए। पहले मैंने बताया कि पास्टर इसके सरोज से मैंने सीखा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने वाकई ही इसको आगे बढ़ाना है म्यूजिक को तो तुम सीखो। और फिर उसके बाद यूनुस खान साहब हैं, उन्होंने मुझे क्लासिकल की जो तालीम है वो देनी शुरू की, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं आ सके क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे और वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो फिर इजाज सिराज साहब, उन्होंने मुझे जो है वो हमदो सना करनी सिखाई। अगर मैं ये कहूँ कि उन्हीं की वजह से मैंने स्टेज पर गाना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि तुम स्टेज पर जाया करो, खुदा के लिए गाया करो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें चुना है। फिर उसके साथ साथ फिर अंसरी खान साहब, जिन्हें आप देख रहे हैं हारमोनियम पर, वो हमारे साथ हैं। इन्होंने बाकायदा मेरे लिए वक्त निकाला और इन्होंने वो जो मैंने हमदो सना सीखी थी, पर उसका एक अलग जो तरीकाकार, यानी कि उसको मजीद किस तरह मैं खूबसूरत करके गा सकती हूँ, वो मैंने अंसरी खान साहब से सीखा। फिर जैसा कि यूसुफ शौकत साहब हैं ढोलक पर और सलेमान खोखर साहब हैं, इन लोगों से मैंने, वो कहते हैं म्यूजिक में कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता, तो जो ताल है वो मैंने इन लोगों से सीखी और मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यही लोग भी मेरे लिए वक्त निकालते हैं। और आज जो जरमाया है ये हमारे साथ पहले दिन है, लेकिन हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे लिए वक्त निकाल कर जो है वो यहाँ पर आए। जी अरूज, बहुत शुक्रिया, और हम खुदा की इस्ताइश करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने आपको संवारा, आपको बनाया और आपकी आवाज़ को ग्रूम किया। और
पास्टर हिजकियल सरोज को हम खास तौर पे आज याद करते हैं। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में भी। बहुत बड़े खुदा के खादिम और जिनको खुदा ने बहुत सारे तहाइफ से नवाजा। वो मेरे साथ भी बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी और बहुत अच्छे इंसान। तो खुदा उनको हमेशा का रामता करे और उनकी जो खिदमत है उसको कबूल करे। आज जब हम आपकी शक्ल में आप जब खुदा की हमदोस्ताइश कर रहे हैं, यकीनन वो आसमान से वो देख रहे होंगे कि जो कुछ उन्होंने आपको सिखाया और आपकी तरबियत की और आपको इस तरफ लेके आए और कंट्रीब्यूशन किया, तो यकीनन उनकी रूह जो है वो खुश हो रही होगी। तो अब हम चाहेंगे कि नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमें सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो अगला गीत जो है वो पेश करें। जी अरूज। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि यीशु जो है वो दुनिया का नूर है, तो इसी हवाले से मैंने एक गीत तैयार किया है कि यीशु चानन मेरी जिंदगी का। तो आप सबकी खिदमत में खुदा मसीह के नाम को चला देने के लिए यीशु चानन मेरी जिंदगी का, यीशु चानन मेरी जिंदगी दा। ओ लोए मेरी रावा दे उनसे दे दूर अंधेरे ने राए अगला मेरे चावांदी सुचान मेरी जिंदगी दा। मेरी ताकत मेरा जोर है, मेरे बोल भले सीधा तोड़े हैं। मेरी ताकत मेरा जोर है, मेरे बोल भले सीधा तोड़े हैं। मेरे बड़ी ताकत मेरी बाबा दे तुलसी दे दूर अंधेरे ने राहे अदला मेरे चांदी सुचान मेरी जिंदगी दा। मेरी ताकत मेरा जोर है, मेरे खोल भले सीधा तोड़े लेकिन मेरा ये कहना है कि कोरोना वायरस है वो इसलिए आया है ताकि हम अपनी जो डेली रूटीन है उससे हटकर खुदावन के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना सीखें। इसलिए लाइन दोबारा मैंने
चांदी सुजान जिंदगीदा जियो कटला में कोई उजर यसु चानन मेरी जिंदगी दा बहुत खूबसूरत आवाज। अरूज, आपको खुदा ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दिया और जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अदनान हमीद ने लिखा है सोतरन के ब्यूटीफुल वॉइस, और जमील नासिर जमील साहब बहुत अच्छा, और ग्रेस जावेद जो कि सैमसन जावेद साहब की मिसेज हैं, हमारी बहन है, लिखती हैं ब्यूटीफुल एंड वेरी मैच्योर वॉइस, मे आवर लॉर्ड शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू अरूज। तो बहुत सारी दुआएं जो हैं वो लोग आपको दे रहे हैं और आपकी आवाज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। काशिफ अलेक्जेंडर ऑसम प्रोग्राम, और फारूक राहत एक्सीलेंट, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सराहते हैं इन प्रोग्राम्स को। सारी तारीफ जो है वो खुदा के लिए है, सारा जलाल जो है वो खुदा के लिए है। हम यूहन्ना 4:24 आयत में पढ़ते हैं, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो परस्तश है ये खुदा के लिए है, जो रूह और सच्चाई से हम कर रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं एक बार फिर अरूज आपके और सारे म्यूजिशियन जो आपके साथ हैं। तो सैमसन साहब, इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे अरूज की गायकी के हवाले से, जिस तरह आप सुन रहे हैं और लोग जो हैं वो बहुत मुतासर फरा रहे हैं उनको? जी जी। मैं इसका सेहरा जो है इनकी बड़ी बहन जो नादिया हमीद ऑलरेडी हमारी ब्यूरो चीफ हैं, तो आज के इस नगीना को सामने लाने में गालबन उनकी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क में। तो रियली मैं जितनी भी तारीफ हो सकती है अरूज के लिए दुआएं भी हैं, तारीफें भी हैं कि खुदा ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी। अगर इस तरह नादरीन हमें करते रहेंगे, स्पॉन्स देते रहेंगे, और खुद जो है हम नहीं जानते थे कि अरूज इतना हमारे करीब ही जो है इतनी खूबसूरत आवाज़ पाई जाती है। लेकिन हमें ऑफर हुई इस तरह, नादरीन आप भी जो जिनमें सलाहियत है हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये एक खूबसूरत आवाज़ जो है वो खुदा की एक बहुत बड़ी देन भी है। जिस तरह फादर जी ने कहा कि फादर अगस्टीन ने, मुकद्दस अगस्टीन ने कहा कि एक गीत जो है वो 2 दफ़ा या डबल इबादत के जो है वो बराबर है। तो हम नादरीन के भी शुक्रगुजार हैं। फादर जी थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू। एक दफ़ा फिर हम अरूज के लिए दुआएं, ढेरों दुआएं हमारी आपके लिए हैं। जी फादर जी।
जी जी। और सैमसन साहब, जैसे आप कह रहे थे खुदा ने उन्हें बहुत बुलंदी बख्शी है और जो आवाज की मेच्योरिटी है और जिस तरह उन्होंने अपने आप को वक्फ किया, उनका नाम ही अरूज है। तो आप देखें खुदा ने उनको बहुत अरूज। अरूज दिया इसमें, और हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो उनके लिए हैं कि खुदा और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। तो अरूज, आप अपना अगला जो गीत जो है वो पेश करें प्लीज। जी बिल्कुल। अगला जो गीत है वो है तू ही भरोसा मेरा। क्योंकि हम लोग अक्सर मुश्किलात में फंस जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा जो है हमें भुला चुका है, लेकिन खुदा हमें भुला ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी जो हथेली उस पर हमारी जो सूरत है वो खोद रखी है। तो यकीनन हम जो इंसान है, हम लोग परेशान जब होते हैं तो हम लोग बड़ा सोचते हैं कि शायद मैं खुदा को याद ही नहीं हूँ। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बजाय इसके कि हम खुदा से कंप्लेंट्स करें कि खुदा तूने ये क्यों किया या इसके पीछे क्या वजह थी, इससे बेहतर है कि खुदा से दुआ कर अपना पुख्ता ईमान उस पर रखें, क्योंकि यकीनन वो सब कुछ कर सकता है। तो इसी हवाले से मेरा गीत है तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। है भरोसा मेरा, तू है सहारा मेरा, तू है भरोसा मेरा, तू है सहारा मेरा। परों में छुपो गिलातों में, परों में छुपो गिलातों में, है भरोसा मेरा, तू है सहारा मेरा। है तू ही, विकास है तू ही, मकसद है जीवन का तू ही, है तू ही, विकास है तू ही, मकसद है जीवन का तू ही, रहबर है तू ही, रहबर है तू ही, धक धक है तू ही, छोड़े ना तेरा, रहता है संग संग सदा, छोड़े ना तेरा, रहता है संग संग सदा। परों में छुपो गिलातों में, परों में छुपो गिलातों में, गिलातों मेरा, है भरोसा सहारा मेरा। पानी लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने, पानी लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है
बहुत जबरदस्त। तू है सहारा मेरा, यकीनन खुदा ही जो है वो हम सब का सहारा है। और खासतौर पे जब लोग कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से परेशान है पूरी दुनिया में, तो हमारा ये ईमान है कि खुदा यसु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है, जो हमारी खातर सलीब पर कुर्बान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जिंदा यसु है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पर अपना ईमान रखें, भरोसा रखें। और हमारी दुआ है कि आज की जो इबादत है, ये जो प्रस्तश है, इसके ज़रिए से खुदा जो है इस वबा को पूरी दुनिया से दूर करे और पूरी दुनिया को दोबारा बहाल करे। जी सैमसन साहब। जी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अटक से शीरी रहमान शीरी असलम असलम जी। असला सॉरी, वो जो है वो कुछ कहना चाह रही थी, आना चाह रही थी, लेकिन चूंकि इस वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, इसलिए हमें उन्हें इनवाइट नहीं किया। तो चीरी का कहना था कि चूंकि इस कोरोना वायरस ने बहुत सारे नुकसानात भी किए हैं और जो क्रिश्चियंस हैं इनको अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह करना चाहिए कि जो गरीब मसीही हैं उनकी हेल्प हो सके। हम ज़रूर मॉनिटरिंग कर सकते हैं जिसको भी भेजें, लेकिन हमें जो है वो कंट्रीब्यूशन जो करनी चाहिए। जी फादर जी। जी जी। नाजरीन जितने हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो कि खुदा के जलाल के लिए काम करता है। और आज की जो प्रस्तश है, आओ खुदा की हमदो सना करें, उसमें अरूज हमीद जो हैं वो हमारे साथ हैं जहानाबाद लाहौर से। और खुदा ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। यकीनन आप सब जानते हैं कि मौसीकी हमारी इबादत जो है उसका एक अहम हिस्सा है, और हमारी आवाज़ और हमारे साथ जो हैं ये सब खुदा के लिए हैं, ये क्योंकि ये सब खुदा की तरफ से हमें दिया हुआ है। तो हम खुदा के मशकूर हैं, खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए जो हमें इस नेटवर्क के ज़रिए मिला है, ताकि हम खुदा की प्रस्तश कर सकें। तो अरूज, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अगर आपके उस्ताद मोहतरम जो हैं, जो हारमोनियम पे हैं, अगर वो आपकी मौसीकी के हवाले से कोई बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं अभी, फिर हम दूसरा जो अगला गीत है वो शुरू करेंगे। जी जी सलाम फादर जी। जी जी सलाम। मैं तो यही कहूँगा कि मुझसे जितना भी हो सकता है मैं अच्छे से अच्छा और सिखाऊं, ताकि हमारी भी राह निजात बने और ये बच्ची जहाँ भी गाए उसका अजर हमें खुदा की तरफ से मिलेगा। तो मैं तो ये सोचकर इसको सिखाता हूँ। तो अभी तकरीबन मुझे 1 साल भी नहीं हुआ इसको सिखाते हुए। तो बीच में मैं भी आउट ऑफ कंट्री चला गया था, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर वहाँ से आया वापस, तो अभी मैंने इसको फिर दोबारा शुरू करवाया। तो ये बड़े असल में जो अदब एहतराम करना जानता है ना, ये सुर उसी को आता है। सुर एक ऐसी चीज है कि वो क्योंकि खुदा का अमल इससे आता है, तो ये जगाओ में ये दाखिल होगा, ये अकड़ेपन में नहीं आएगा कभी। तो ये जितना अदब करती है उतना इसको आएगा। तो बाकी आपकी दुआएं, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता बस। जी जी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जो हैं वो अपने उस्तादा के
का एहतराम करते हैं, और ख़ासतौर पे मौसीकी तो सिखाती अदब है और बड़ों का एहतराम है। और जितने भी गुलकार और मौसीकार नामवर हैं वो हमेशा यही तालीम देते हैं कि जो आपके बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी इज्जत करें, और ये खुदा की देन है, खुदा जिसको भी इससे नवाजता है। तो अरूज, आप जो अगला गीत जो है वो पेश करें जी। अगला गीत गाऊं मैं, से पहले करेक्शन करवाना चाहूंगी कि मैं जहानाबाद से नहीं बल्कि क्रॉस कॉलोनी फेज 8 से हूँ। सॉरी, तो अभी कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से नहीं? नहीं, मैं जहानाबाद से नहीं हूँ, मैं क्रॉस कॉलोनी फेज 8 से हूँ। अच्छा, तो थैंक यू फॉर द करेक्शन जी जी। अगला जो गीत है वो है बख्श दे तू मैनू यीशु जी। और आज क्योंकि अब जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें मजीद गुनाहों की तरफ जाना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हम खुदा से जो भी हमने गुनाह किए हैं उसके लिए हम खुदा से जो है वो माफी मांगे। और बल्कि मैं ये भी चाहूंगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये चाहूंगी कि वो एक दूसरे के लिए जरूर दुआ करें कि खुदा जो है वो हमारे साथ, जितने भी लोग मुंसलिक है, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, खुदा उन्हें ये तौफीक दे कि वो अपनी जो जिंदगी है वो खुदावन के मुताबिक और उसके सुनों के जो है वो मुताबिक गुजार सके। तो अगला जो गीत है वो है बख्श दे तू मैनू यीशु। बख्श दे तू मैनू यीशु, सुन ले सदावां नू। बख्श दे तू मैनू यीशु, सुन ले सदावां नू। सिर दे बख्श दे तुम्हें सुन ले सदावां नू। सुन ले सदावां नू।
करार सब रोकांदा तेरे करार सब रोकांदा तू यूं ही दिलवास दुख मारे लोकांदा तेरी याद साथी तेरी याद साथी मेरे मुँह की सुन ले सलामानू बख्श दे तुम्हें यीशु सुन ले सलामानू बहुत अच्छे। खूबसूरत खूबसूरत। बख्श दे तू मैनू यसु सुन ले सदावां नू। यकीनन खुदा जो है वो हमारी सदाओं को सुनता है। जब हम दुख में उसे पुकारते हैं, मुसीबत में वो हमें रहाई देता है, वो हमारा निजात देता है, हमारा खुदा है। हमारे लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस सोशल मीडिया के लिए, ख़ास तौर पे जिसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत दूर तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंचती है। और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम नाजरीन के जो पूरी दुनिया में इस वक्त हमें देख रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़ेबा गिल अमेरिका से, उन्होंने लिखा है कि गॉड यूज हर मोर ब्लेसिंग्स। और मोरिस संधू हैं, वो लिखते हैं वेरी नाइस। और हमीद फरोज है, आई गेस मे बी इज योर डैड। एक्सीलेंट वॉइस, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर इन योर फ्यूचर लाइफ माय स्वीट एंड ग्रेट डॉटर अरूज हमीद। सो इसके बाद खालिद सईद हैं, वेरी गुड टू प्रमोट रिलीजियस सिंगर्स, गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए, और लोग जो हैं इसको सराह रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं सारे नाजरीन के, व्यूअर्स के, जो इस नेटवर्क को पसंद करते हैं और हमारी इस एफर्ट को जो है वो लाइक करते हैं। जी सैमसन साहब। जी जी जी। मैं रियली खुद इतना जूम में चला गया हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि बड़े अरसे बाद ऐसी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली। और क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा, और गॉड ब्लेस भी बड़ी सारी दुआओं के साथ। तो वेरी नाइस। खुदा आपको और बरकत दे, आपके उस्तादों को, ये जितने तबले पर संगत कर रहे हैं, इसी तरह जो नौल बजा रहे हैं, तो सबका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो मैं यही दाद ही देता जाऊंगा कि जी जी जिसको खूबसूरत आवाज देता है, हमारी दुआएं हैं कि आपको खुदा और बुलंदियों पर लेके जाए। जी जी मैं जी इंतजार करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के चैनल के जरिए से जो अपनी आवाज है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी अरूज, ये जो चैनल जो है ये आपका चैनल है। और जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को दावत देते हैं कि वो आए। आपकी सिस्टर जो है वो हमारे साथ अमूमन नादिया जो है वो आती हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में। और मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडर्न वेज और मीम्स हैं सोशल मीडिया, हमें उनको यूज़ करना चाहिए खुदा के जलाल के लिए। और ख़ासतौर पे इतवार का दिन जो है ये वैसे ही बाबर का दिन है, जब हम खुदाम यसु मसीह जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुए। और इतवार को हम इस बात को याद करते हैं, और इसको छोटा ईस्टर भी कहते हैं, इतवार को मिनी ईस्टर, के खुदाम यसु मसीह जिंदा हुए। तो ये वैसे भी ईस्टर के दिन है जब हम इस बात को याद करते हैं कि खुदाम यसु मसीह जो है वो कब्र में नहीं बल्कि जिंदा है और हर जगह मौजूद है। तो इसीलिए आज हम मसीही जो है जिंदा यसु पर ईमान रखते हुए, हमारा ईमान है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है। और आज की जो हमदोस्ताइश है खासतौर पे, उसको वो जरूर कबूल करेगा। और इस हमदोस्ताइश के वसीले से वो पूरी दुनिया को बरकत देगा, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो यकीनन इससे बरकत पाएंगे। जी रोज, आप अपना अगला जो गीत जो है वो नाजरीन को सुना जी। ये गजल पेश करना चाहूंगी जिसे अर्नेस्ट मान साहब ने गाई, दिल में आने नहीं देते। यकीनन जब हम
हम लोग अक्सर इतवार को और बाकी जो दिन है जब हमारे चर्चिस में जो इबादत होती है, हम चर्च में बड़े शौक से आते हैं लोगों को दिखाने के लिए। कभी कभी इस तरह भी होता है कि हम दिखाने के लिए आते हैं क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है खुदा के साथ वो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली हम खुदा के साथ जो है वो जुड़े हुए नहीं होते। तो उन लोगों के लिए रसमान साहब ने गजल लिखी थी कि हम चर्चिस में तब आए, इबादत हम तब करें जब हमारे अंदर भी यीशु मसीह और इसकी जो तालीमात है वो हमारी जिंदगी में जब उनका असर हो, तभी मेरे ख्याल से हमारी जो दुआएं वो भी कबूल होती हैं। तो रसमान साहब की गाई हुई गजल है दिल में आने नहीं देती। आपकी खिदमत में खुदावंद के नाम को जला के दिल में पेश करना चाहिए। दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना हो मेरी, दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना हो मेरी, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं मेरे जाओ में, दिल में आने बहुत खूबसूरत गीत जो गजल के अंग में आपने पेश किया, और हम बहुत खुदा के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत आवाज के लिए जो खुदा ने आपको दी है, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। पाक कलाम जो है वो बताता है, हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खात कुलसियों के नाम जब पढ़ते हैं 3 बाब 16 आयत में लिखा है, तुम मज़ामीर और गीत रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। तो शुक्रगुजारी के साथ
जो तराने हैं और गीत जो है वो गा रहा है। तो आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जो वो हमें अता करता है। हर रोज़ एक नई बरकत हमें मिलती है, और ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया के लिए कि जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है और बहुत सारे लोग इसको वॉच कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुदा के शुक्रगुजार हैं। जी सैमसन साहब। मेरी एक फरमाइश है कि जी जी अगर आप गाते हैं कि ओ जंग कदी नहीं हार दे, अगर आपको याद है ऐसे गा सकती हैं आप? नहीं, वो मुझे याद नहीं इसके लिरिक्स हाँ, मुझे। तो चले कोई बात नहीं, जो आपने हम्म, तैयारी की हुई है वो भी, जी और अगर कुछ इसके अलावा अगर आप सुनाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। तो अभी आप अपना जो अगला गीत जो है वो प्लीज सुनाएं। जी आगे मैं आप लोगों की खिदमत में खुदावंद के नाम को जला देने के लिए ज़बूर पेश करना चाहूंगी, ज़बूर 91। जी जी खुदा दे पर्दे हेठा जब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी जी खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, यकीनन हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के परों के साए में हमेशा रहें, क्योंकि जब हम खुदा को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं, तो खुदा हमें बेशबहा बरक़ात से माला माल करता है। मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी हमदो सताइश है, ये यकीनन खुदा के लिए है, क्योंकि सारी तारीफ़ जो है, सारा जलाल जो है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, जो ज़िंदा है, जो हमारे लिए हैरत अंगेज़ काम करता है। जो काम हमारे लिए नामुमकिन होते हैं, वो खुदा हमारे लिए मुमकिन बना देता है। जिंदा यस्सु जो है वो हमारे लिए मुमकिन बनाता है। तो आज हमारी बहुत सारी दुआ है कि इस हमदो साइश के ज़रिए, इस खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए
और इन खूबसूरत साजों के ज़रिए जो हम खुदा की हमदो सताइश कर रहे हैं, इसके वसीले से खुदा हमारी ज़िंदगी में अमन कायम करे और ख़ास तौर पे ये जो वबा है, कोरोना वायरस जो है, इसको दुनिया से दूर करे। जी सैमसन साहब। जी मैं एक दफ़ा फिर चैरिटी की बात करूंगा। कुछ नए जो नाजरीन हमारे साथ आए हैं, ये गालबन हमारा अपना नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप चैरिटी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के लिए करें। आप चैरिटी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बेचारे गरीब हैं, खसूसन जो है अटक के जो क्रिश्चियन हैं वो बहुत सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट के सिवा अभी तक कुछ लोग जो क्रिश्चियन की तरफ से है वो नहीं पहुंचा, और बेहतर यही है कि अगर हम चैरिटी के काम करें और उन गरीबों के लिए यूज करें जहाँ पे नहीं पहुंचा तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा मैं ये बताता जाऊं कि हमारा ये चैनल जो है हर उस जो इश्यूज हैं, चाहे वो सियासी है, समाजी है, या जो कोई भी है, खवातीन का, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, उस इशू पे बात करता है। इसके साथ साथ हमने जो रोशन सितारों के नाम से शुरू किया है, ऐसे नौजवान जिन्होंने चाहे वो खेल का मैदान हो, किसी भी मैदान क्यों ना हो, कारनामा सर अंजाम दिया है, उनके लिए हम खसूसी उनको सामने लाते हैं ताकि कौम को इल्म हो सके और देख सके कि हमारी कौम में कितनी जो है टैलेंट है, और हमें उनकी पजीराई भी करनी चाहिए। जी फादर जी। जी जी। और सैमसन साहब, मैं यहाँ इस वक्त इस मौका की मुनासबत से कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जिन्हें खुदा ने अच्छी आवाज़ से नवाजा है और वो चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुँचाएं और खुदा की हमदो सताइश करें, तो वो हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं और हम उनको अपने इस चैनल पे मौका दे सकते हैं कि जिस तरह आज अरूज जो हैं वो खुदा की हमदो सताइश कर रही हैं, तो वो भी हम उनको मौका देंगे कि वो भी खुदा की हमदो सताइश जो है वो करें। जैसे हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हर इतवार को हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो हम बढ़ते हैं अरूज की तरफ। अरूज, आप जो अगला गीत जो है जो आपने तैयार किया, प्लीज़ वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनकी खिदमत में पेश करें। अगली ये गजल है, बल्कि गजल गाने से पहले मैं बिशप जॉयल रहमत और बिशप जोनाथन रहमत की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके चर्च में जो है वो ये लाइव शो कर सकूं, और उनके साथ साथ जो उनकी टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये जो गजल मैं गाने वाली हूँ ये मैंने बिशप जॉयल रहमत ही से सीखी है। तो आप सबकी इजाजत से खुदा के नाम को जला देने के लिए फैला हुआ हाथ खुदा का, फैला हुआ खुदा का, फैला हुआ खुदा का, मैंने देखा प्यार भरा बात खुदा का, प्यार भरा बात खुदा का, मैंने देखा फैला हुआ
वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अरूज, कुछ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं आपके बारे में मजीद कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, आपकी एजुकेशन और आपकी आजकल मसरूफियत क्या हैं, और ख़ासतौर पे मौसीकी के हवाले से कि आपने कब गाना शुरू किया, कब आपको पता चला कि ये खुदा ने तोड़ा आपको दिया हुआ है, आपकी आवाज़ जो है खुदा ने इतनी अच्छी खूबसूरत दी है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा जो नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनको ज़रा बताएं जी। पहले तो आपने स्टडी के बारे में पूछा, तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री में, और इसके बाद जब मेरा ये मास्टर्स कंप्लीट होगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्रिश्चियनिटी में स्पेशलाइज करने के लिए जो है वो यूएसए जाऊँ, क्योंकि अपने मज़हब को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है बेसिकली हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो हम अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मज़हब के बारे में जानूँ। और उसके बाद जो सवाल किया आपने म्यूज़िक के बारे में कि मुझे कब पता चला म्यूज़िक के मुझे ये मौसीकी करनी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 2014 में मुझे पास्टर स्केल सरोज ने, उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाती क्यों नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे जो है वो शौक नहीं है गाने का, ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं सिंगर बनूं। लेकिन उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली और मेरे फादर को भी कहा कि नहीं, आप इसको म्यूजिक सिखाएं। और वो कहते हैं कि जो एक ब्लड में एक चीज़ होती है, तो मेरी जो वालदा साहिबा है, मेरी जो मामा है, वो जब मैं छोटी थी तब वो गाया करती थी, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया। मैं उनको कहती हूँ, उनको फोर्स करती हूँ कि आप गाया करें, लेकिन वो कहती हैं कि मैं नहीं गा सकती अब। तो उनकी वजह से मुझे ये जो है विरासत में मिला। और पास इसके सरोज ने मुझे फोर्स किया, फिर मेरी फैमिली ने फोर्स किया और साथ में सपोर्ट भी किया कि नहीं, तुम इसको जो है वो आगे बढ़ाओ, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके लिए अपनी आवाज़ को जो है वो नजराना उसको अपनी आवाज़ का दो। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे जो उस्ताज़ कराम हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं यहाँ पर, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो इन्हीं की मेहनत की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम जब गाया था, मुझे पास इसके सरोज ले गए थे कि आओ मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊँ, तुमने वहां पर गाना है। और वहां पर सिर्फ 25 लोग थे गिनती के, और वहां पर मैं गा ही नहीं पाई थी, वहां मेरी आवाज ही नहीं निकली थी। मैं डर के बैठी थी, शायद मैं कभी गा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन पास इसके सरोज ने कहा कि नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारी दुनिया तुम्हें सुन रही होगी, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में तुम्हें जो है वो लोग सुन रहे होंगे। तो जब मैं आज देख रही हूँ कि इतने सारे लोग जो है मुझे लाइव देख रहे हैं, तो मुझे उनकी बात याद आ रही है कि वो कहा करते थे कि नहीं, एक दिन आएगा जब सारी दुनिया तुम्हें सुना करेगी। तो आज मैं ये अपने याद भी कर रही हूँ, और उनकी कमी भी महसूस हो रही है मुझे।
अरुण जी, ये आप दूसरों के जो फेमस हैं गाने वो भी गाते हैं कि यहाँ उस्ताद मोहतरम जो हैं आपके वो गाइड करते हैं, या पास्टर हिजकी सरोज के ही गाने गाते हैं कि आप दूसरों के भी गाने गाते हैं जो बड़े मशहूर गाने हैं? नहीं, मैं सभी के जो गॉस्पेल सिंगिंग में मैं सभी को गाती हूँ। ओके ओके। मैं ये एक और गाना था बड़ा मशहूर सा, कईयों ने वो गाया है कि मोजज़े हुंदे ने, हाँ जी। है कोई आपके दिन में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट जब अगर मौका मिलेगा तो जरूर। जितनी आपने अभी मुझे बोला ना, जितने गीत आपने बोले वो सारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक 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 ठीक। जी जी। सैमसन साहब, मुझे लग रहा है कि आपकी फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अरूज जो है वो नहीं, आज असल में तैयारी ना, करके हुई असल हैं। में इनके सुर जो है ना ये ऊंचे सुर पे गाती हैं। जब जी ऊंचे जी सुर जी पे गाती हैं तो ये गीत बड़े ऊंचे सुर है। या जो फ्रांसिस क्या नाम है उनका, वो फ्रांसिस, फादर जी क्या नाम है उनका जो फ्रांसिस गाते हैं? फ्रांसिस फेरोज साहब। हाँ जी, फ्रांसिस फरोज साहब, उनके भी बड़े सारे ऐसे गीत हैं। तो अगर जी आपको जी। कोई याद है, नहीं तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप नहीं, आप अपनी मर्जी से गा। सैमसन साहब आज अरूज को आजमाइश में ना डालें, वो नहीं तैयारी करके हुए हैं, जो वो आज पेश करें। तो वो ठीक नेक्स्ट ठीक। टाइम जब हम मौका देंगे उन्हें दोबारा, वो हम्म, खुदा करे कि हम उनको दोबारा बुलाएंगे, तो वो फिर जो आप गीत दूसरे भी हैं वो भी हम उन्हें बताएंगे, जो आप चाहेंगे तैयारी हाँ, करके आएंगे। आज जो वो तैयार किया वो हम शुक्रगुजार हैं कि वो अ, बहुत अच्छे अंदाज से। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुख्तगी है आवाज में, जो आपके उस्ताद मोहतरम भी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत की आप पे, मैं समझता हूँ कि ये जो साथदा है उनकी बरकत है, और जो रियाज है जो आवाज में। तो मुझे याद है कि एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था गुलाम अली साहब का। तो वो इंडिया में जाते हैं, और वो उस दिन एक महफिल थी, उसमें लता भी थी और दूसरे सारे बड़े बड़े सिंगर, आशा भोसले वगैरह भी। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि आज कुछ मेरी आवाज़ ठीक नहीं, ये वो, तो लेकिन चले मैं पेश करता हूँ। तो वो जब उन्होंने वो अपनी गज़ल जो है पेश की, तो लता ने उन्हें कहा कि खान साहब आपके गले में माजरत नहीं है। तो आप देखें, जो गला तैयार होता है, जो रियाज होता है, ठीक है, वो खुद पहचाना जाता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो रियाजत है, जो रियाज जो है वो परफेक्ट करता है। और मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा रियाज करती है। आप अपने रियाज के बारे में थोड़ा सा बताएं नाजरीन को। रियाज अगर मैं कहूँ कि मैं सारा दिन लगी रहती हूँ तो ये झूठ होगा। दिन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा या 2 घंटे, क्योंकि बाकी भी चीजों को टाइम देना होता है, तो इतना ज्यादा मैं प्रॉपर टाइम जो है वो रियाज को नहीं देती। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है और मेरे उस्ताद कराम की दुआएं हैं कि बात अभी बड़ी हुई है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और अरूज, अभी जो जो गीत आपने तैयार किया, अभी कितने आपने गाए और कितने और जो है वो गाना चाहते हैं, ताकि हम उस हिसाब से टाइम जो है वो उसको देख सकें। जी। अभी सिर्फ 2 रह गए हैं मेरे, जो मैंने तैयार किए हैं। तकरीबन 8 गीत हो गए हैं। अच्छा, 8 गीत हो गया और 2 रह गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कुछ अभी भी टाइम है। तो आप जो अगला गीत जो है वो अपन पेश करें। जी। अगली भी एक गजल है पास्टर इसके सरोज की, मैं उदास हूँ तेरे बगैर। सगाया गुलाम अब्बास साहब ने, यकीनन मैं उनके जितना अच्छा तो नहीं गा सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। मैं उदास हूँ तेरे बगैर, मैं उदास हूँ तेरे बगैर, मैं उदास हूँ तेरे बगैर। मेरी जिंदगी में तू भी जा, मुरझा गया है ये कदा के बाद
मेरे चेहरा मुझे को है वो नसीब मेरे मुझे मुझे बहुत खूबसूरत गजल गीत है ये। मैं उदास हूँ तेरे बगैर, तू आ मेरी जिंदगी में आ भी जा। यकीनन हम खुदा को पुकारते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आए, क्योंकि हमारी जिंदगियां उसके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है। और ख़ासतौर पे इस वक्त जब पूरी दुनिया में लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं, तो यकीनन हमें खुदा की मदद की ज़रूरत है। मैं कुछ और मैसेज हैं आपके लिए जो लोग देख रहे हैं। ग्रेट ब्लेसिंग, हमीद फरोज और फ्रांसिस फरहान, वेरी वेरी ब्लेसड टाइम, और गॉड ब्लेस यू। और कामरान सरोश हैं, गॉड ब्लेस यू। जवेद खोखर है, भाई है मेरे इटली से, और उनका ख़ानदान देख रहा है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और एस्तर डेविड हैं, गॉड ब्लेस यू। और अजमत अंजम, नाइस प्रोग्राम, स्टे ब्लेस्ड, मच मोर। और शफीक जुमान है, स्टे ब्लेस्ड, आई मीन। तो जितने भी लोग आप देखें इस वक्त इटली से भी, अमेरिका से भी, और आप देखें कहाँ कहाँ पे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, और हम खुदा के शुक्र। और हम जो है यहाँ पे यूके में बैठ के, तो ये हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस सारे वक्त के लिए। ये तकरीबन 2 घंटे की जो है वो लाइव ट्रांसमिशन है, बड़ी यादगार के 2 घंटे आप देखें आपने गाया खुदा की जो प्रस्तुत जो है वो की है। तो सैमसन साहब इस हवाले से कुछ आगे बात करेंगे आप? जी फादर जी, हमारे साथ इंग्लैंड से डॉक्टर आनंद भी देख रहे हैं, जो जी, जी। अपना चैनल भी चलाते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के भी है। उन्होंने कहा कि खूबसूरत आवाज़ है। और मैं यहाँ ये भी कहता जाऊँ कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट की जब बात हो रही थी, तो एक खातून ने ये कहा कि मुबारक हैं वो चाहती हैं जिसको चूसा। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि लोग उनके वालिदैन को, उनके बड़ों को देखना चाहते हैं। तो अगर आपके यहाँ वालिद साहब बैठे हों, मौजूद हों यहाँ पे,
तो हम चाहेंगे कि उनसे भी थोड़ी बात करें। और इसी तरह आपकी बड़ी सिस्टर भी हैं जिन्हें काफ़ी इनकर्ज, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इनकर्ज भी किया। तो आप उनसे भी अगर नाज़रीन की बात कराएंगी कि वो क्या सोचते हैं, तो दैट्स वेरी नाइस फॉर अस और फॉर अपने नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इनकर्ज होगी अगर आप अपने उस्तादों से हम पहले मेरा ख्याल है फादर जी हम इनके उस्ताद से भी मिल चुके हैं। अगर वो भी कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे पास वक्त जी है। जी जी तो और जी 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 सैमसन साहब, और खासतौर पे मैं समझता हूँ कि हम्म, खानदान का किरदार जो है बहुत ज्यादा होता है। जी कोई भी बच्चा जी जो किसी भी शोबे में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि यकीनन उनकी हौसला अफजाई की बदौलत ही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो यकीनन आज उनके घर वाले जो हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी खुश हो रहे होंगे और खुदा से यकीनन उनको भी बरकत जो है वो मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अगर उनकी फैमिली में से कोई, और नादिया अगर वहां पे हैं, अगर वो इस हवाले से कोई बातचीत करना चाहती हैं तो नादिया मेरे को हम फादर भी हैं और कहेंगे। मेरी मदर भी हैं यार, मेरी सिस्टर भी है। जी जी जी। अच्छा, ये आपके वाले साहब हैं सामने? जी जी। हेलो। हेलो जी हेलो। जी 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 सर, मसीह में आपको बहुत ज्यादा सलाम हमारी तरफ से। मेरी तरफ से आपको भी, फादर जी को भी। जी जी तो मैं, आपने जो शो अरेंज करवाया, खुदा आपको बरकत दे। जी और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी बेटी को इतना चांस दिया। जी जी क्योंकि मेरा ख्याल काफी लोग जानते हैं बेटी मेरी वो वकील है, मैं डीएसपी पंजाब पुलिस से रिटायर हुआ हूँ। जी तो हमारी यही कायनात है, यही बच्चे हैं जी जी। तो जो खुदा इसमें की ख्वाहिश करते हैं। जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जो जो तरबियत की है आपने बच्चों की, और उस वजह से वो इसमें कामयाब हैं। क्योंकि नादिया को भी हम देखते हैं कि वो वकील हैं और हमारे साथ प्रोग्राम्स में आती हैं चैनल पे, और बड़े अच्छे अंदाज से अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करती हैं। मैं समझता हूँ कि जब बच्चे जो है वो कामयाब होते हैं तो वालिदैन के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि जो बच्चों पे उन्होंने मेहनत की है, जो तवज्जो की है, और वो बच्चे उसी वजह से कामयाब होते हैं। नो डाउट, नो डाउट। तो तो ये साथ हम्म, आपकी मिसेज है जो जी जी बैठी, तो वो भी बात करेंगी हमारे जी, साथ। जी जी of course, yes. इसी में आपको सलाम बहुत फादर जी, और इस प्रोग्राम के लिए बड़ा शुक्रिया, और खास तौर पर आज की इस नशिस्त के लिए कि आपने ये नशिस्त रखी, क्योंकि मसीह को जलाल देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बेटे और नौजवान बेटियां खुदा की तरफ माइल हों, और ताकि इनके दिल खुदा की तरफ लगे रहें। और यही बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़ें। और ये मेरा पैशन था, मुझे बड़ा शौक था, लेकिन इन बच्चों की वजह से मुझे ये तर्क करना पड़ा, अच्छा अच्छा क्योंकि पहले ये छोटे थे तो सारा कुछ मैनेज हो जाता था, लेकिन अब ज़रा मुश्किल था उनकी स्टडी के लिए, फिर ये सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। और खुदा का शुक्र है कि मैंने इसको अपने जैसा पाया, और मैंने भी और इनके वाले साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है इसके आने जाने में, यही हेल्प करते रहे। लेकिन बकाया असातिज़ा कराम है ये इनके बहुत अच्छे, तो इन्होंने इसे बहुत खूबसूरत तैयार किया, और मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मौका दिया इस बच्ची को ट्रीट करने में, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी बड़ी तगोदा थी कि एक बच्चा मेरे काबू आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं इस नहीं, वजह बहुत से हाँ जी जी, जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे लिए भी बरकत का बायस है कि हमने दावत दी है और आपने मदद किया, और जो अरूज है उसने दावत को कबूल भी किया। और जैसा आपने कहा कि ये आपका पैशन था, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है जब वो वालिदैन का जो पैशन जिसको वो शायद नहीं मुकम्मल कर सके अपनी ज़िंदगी में, तो वो बच्चों में उस कामयाबी को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की कि आप जब देखते हैं उनको तो समझते हैं कि आपका पैशन जो है वही आगे मुकम्मल हो रहा है। ये दुआ कीजिएगा कि आगे बढ़े मसीह में, और मसीह को ज्यादा जाने और बढ़ चढ़ कर उसकी हम दोस्ताइश में आगे जाए। जी जी हाँ जी, थैंक यू। और अब नादिया भी हैं पास, नजदीक हाँ कहीं। जी
जी जी। यहाँ पे काफी सारे सुनने के लिए और लोग भी आए हुए हैं। अच्छा, लोग आए हुए हैं, लोग क्योंकि हाँ नजर जी, नहीं हमें आ रहे, तो इस बैठे वजह से हुए हमें पता नहीं चल रहा। हाँ जी, थैंक यू। जो जितने भी लोग आए हुए हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और हम हमारा ये ईमान है कि खुदा जो है वो यकीनन सबको बरकत देता है। और जितने भी लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और इस इबादत में शामिल हैं, तो हम उनके लिए भी खुदा से दुआगो हैं। और नादिया जो है वो अभी आ गई है। नादिया, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? और बहुत खूबसूरत आवाज, बड़ी बड़ी पुख्तगी जो है आवाज में, और नाजरीन जितने सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं इस बात की। सबसे पहले मैं मसीह में सबको सलाम कहूँगी और सैमसन साहब का कि उन्होंने अपने चैनल के थ्रू इसको मौका दिया कि ताकि हम जो है एक उसकी जो काविश है थोड़ी सी और मेहनत है कि खुदा के नाम को चला दे सके, उसमें किरदार अदा करें। और फिर आपका फादर जी, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है कि आप भी एक हमारे एक नामवर शख्सियत है, मौसीकी में भी, राइटिंग में भी और प्रीचिंग में भी, तो वो आपने सराहा इसको, उसके लिए मैं थैंक यू कहूँगी। और साथ में मैं थैंक यू खास तौर पे बोलना चाहूँगी क्योंकि ये चर्च हम यूज कर रहे हैं बिशप जोएल रहमत साहब का, कुशाया चर्च है, और उन्होंने लोगों को काफी सपोर्ट किया। उन्होंने वो कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और साथ में उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे मॉर्निंग से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि भाई आपको ने हर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं उनकी सारी टीम का और बिशप साहिबान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जहाँ तक मेरी बहन की बात है, तो ये हम फैमिली में सबसे छोटी थी, लाडली भी है, और काम के हवाले से ये कि कोर्स करके कुछ चीजें करवाई जाती हैं, तो पढ़ाई भी कर रही है साथ साथ और अपने शौक को भी आगे लेके चल रही है। तो खुदा के नाम को जलाल दे रही है। वो कि कभी कभी ये डिसअपॉइंट भी हो जाती है कि उस तरह का रिएक्शन नहीं मिलता जो कि वो चाह रही होती है, लेकिन ये कि वो ट्रेनिंग में उसको हेल्पफुल हो रहा है और आगे बढ़ती जा रही है, पुख्तगी इसमें आती जा रही है। थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया। और अभी हम सिलसिले को आगे अरूज, आप कुछ कहना चाहेंगी कि जो वालिदैन ने, घर वालों ने आपके बारे में कहा, जो बातें की इस हवाले से? जाहिर है कोई भी इंसान जो है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आज मैं कुछ हूँ थोड़ा बहुत, तो यकीनन इन लोगों का साथ, उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। यकीनन ये लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे देखने के लिए, स्पेशली मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अरूज और नाजरीन, मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि हमारे फादर नज़ीर मानी साहब एक बड़े नामवर शायर हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक और भी हालिया में इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, वो इंडिया के जो एक बुकलेट छपी जिसमें शायर जो एक बड़े शायर थे उनके नाम थे, उनमें फादर मानुएल नज़ीर मानी साहब का भी नाम था। ये भी ये कह लें कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का बड़ा एजाज़ है कि हमारे सारे साथी जितने भी हैं सब एक कमाल के लोग हैं। इसी तरह अभी गो के आपने यहाँ जवेद भट्टी साहब को नहीं देखा, लेकिन वो सारा जो है एक नेटवर्क जो होता है आगे लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा अहम किरदार होता है, तो उनका भी थैंक यू। फिर फादर जी के लिए भी हम दुआएं हमारी निकलती हैं, इसी तरह आप सब के लिए भी जो असल में मैं जो एक अपनी जर्नलिज्म उस आंख से देखता हूँ, तो हमारे अंदर जो है हमारे नौजवान, हमारे बड़े बड़े बहुत सा टैलेंट इनके अंदर छुपा है, सिर्फ उनको आगे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि इतने बहुत सारे हमारे लिए जो है वो ज़्यादा मौका तो नहीं है, नेशनल सतह पे हमारे लिए मौके नहीं होते, लेकिन हम हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनके लिए एक जगह भी बन सके। तो शुक्रिया फादर जी, थैंक यू। जी जी जी, जी सैमसन साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे वो जो डायरेक्टरी जो है जो हिंदुस्तान से शाया हुई है शायरों की, उसमें मुझे शामिल किया और आपने मुबारकबाद दिया। और जितने भी लोग जिन्होंने सुना, थैंक यू वेरी मच।
अरूज, मेरा ख्याल है कि जो तरतीब के लिहाज से ये आपका 10वां गीत है जो अभी हम सुनेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये जो गीत जो है वो जो आखिरी गीत जो है वो पेश करें और फिर हम इसको आज की जो सारी प्रस्तश है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे जी। अगला जो गीत है वो है जैसे हर चीज में पोशीदा है जाती। जैसे हर चीज में पोशीदा है जात तेरी, जैसे हर चीज में पोशीदा है जात तेरी, ऐसे मेरे राशिदा है जात तेरी, जैसे हर चीज में पोशीदा है जात तेरी। लोग कहे तू परवानशी सामने आता नहीं, लोग कहे तू परवानशी सामने आता नहीं, मैंने यीशु की हर दावे देखी जात तेरी, ऐसे मेरे राशिदा है जात तेरी, जैसे हर चीज में पोशीदा है जात तेरी। जहाँ तलक कसम की आज खुदा, जहाँ तलक कसम की आज खुदा, वहाँ नजर है पाक जात तेरी, ऐसे अंधे मेरे राशिदा है जात तेरी, जैसे हर चीज में पोशीदा है जात तेरी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और अभी आपकी इस जो आखिरी जो आपने गीत सुनाया उसके साथ जो अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं।
अरूज, हम आपके बहुत मशहूर हैं। सैमसन जावेद जो और हमारी जो पूरी टीम है उसी तरफ से, जावेद भट्टी भी हैं, वो भी हमारे साथ, और ये पूरी टीम है। और उनके साथ मिसेस सैमसन जावेद जो हैं, और उनका बेटा जो शकील है वो जो कंट्रोल रूम में है। तो ये एक पूरी टीम वर्क है जो इस चैनल को चलाती है। उस पूरी टीम की तरफ से अरूज, हम आपके और आपके ख़ानदान के मशहूर हैं जो आज शामिल हुए, और ख़ासतौर पे म्यूजिशियंस के। मैं समझता हूँ कि किसी भी सिंगर के साथ म्यूजिशियंस जो हैं वो इक्वली किरदार अदा करते हैं। जो हमारे भाई तबले पे हैं और दो जो है वो नाल पे हैं, और आपके उस्ताद मोहतरम जो हारमोनियम प्ले कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस समदोस्ताइश में वक्त दिया और अरूज की मदद की इस सिंगिंग में। और इसके साथ साथ हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमें देख रहे हैं और जिन्होंने अप्रिशिएट किया इस टैलेंट को। और ये हर इतवार हम 2 बजे जो टाइम है यूके का टाइम, और 6 बजे पाकिस्तान का टाइम, हर इतवार को ये हमदोस्ताइश हुआ करेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो खुदा ने उन्हें टैलेंट दिया, वो यकीनन हमारे साथ रब्ता करें। हम उनको मौका देंगे इस चैनल पे, और वो अपनी आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। जी सैमसन साहब। मैं ये एक और भी खुशखबरी इसी तरह हमारे लिए है कि बहुत सारी ऑफर्स आती हैं कि मैं भी हम बहुत जल्द एक स्काइप एक चैनल पे, बाकायदा बड़े चैनलों पे चले जाएं। लेकिन जब तक नहीं जाते, हमारी यही कोशिश है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्मेंस और अच्छे जो प्रोग्राम हैं वो आपको दे सके। कुछ मलेशिया से लोग थे, फिर थाईलैंड से थे, अमेरिका से थे। बहुत सारे लोगों ने जो है दाद भी दी, दुआएं भी दी। और काशिफ अलेक्जेंडर जो हमारी टीम के भी एक कानूनदान भी हैं, वो भी थे, शामिल थे। उन्होंने भी बड़ी जो है ब्लेसिंग दी। तो बड़ा खूबसूरत गो के एक तवील वक्त, 2 घंटे बहुत होते हैं। अभी तक तशनगी बाकी है, अभी तक जो रात बाकी है। जी जी, ये खत्म करने को जी नहीं चाह रहा था बिल्कुल कि बिल्कुल कोई ऐसे ही है। यकीनन अभी छोड़ी जाए। सैमसन साहब जी। आपकी बात कर रहा हूँ। हम्म। यकीनन क्योंकि वो इस कदर वो समा बंधा हुआ है। प्रस्तुत जो है आपको पता है वो तो जितनी भी हम्म। की जाए कम है, लेकिन जो वक्त है उसकी कमी की वजह से, और फिर भी 2 घंटे से ज्यादा हम इसमें रहे हैं। और दोबारा भी हम बुला सकते हैं जी। अरूज जो है वो अभी हम पता चल गया है, तो हम फ्यूचर में भी मोस्ट वेलकम। और फिर हम दोबारा बाकायदा से एक तरह फिर जो है वो खुदा की हम दोस्ताइश करेंगे। जी सैमसन साहब। जी, मैं इन्हीं को, अरूज को, अगर अरूज कुछ कहना चाह रही हैं या उनकी कोई, उनके ज़हन में रह गया ऐसा गीत, तो वक्त हमारा वक्त अपना है, हमारा अपना वक्त है। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी या किसी की फरमाइश है या कुछ कहना चाह रही हैं, तो इस वक्त है। फिर हम इजाज़त लेंगे अगर आपके पास कोई ऐसी। जी। मैं एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया कि हम लोग, हमारी जो टीम है वो आपके चैनल पर आकर तो दावन के नाम को जो इज्जत जलाल देते हैं, आपको जो प्रेस्टीज की शान रखते हैं, उसमें हम हिस्सेदार बन सके। तो हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका दिया। और अगली बार जब हम, अगर खुदा ने चाहा, तो यकीनन आपकी सारी फरमाइशों के मुताबिक मैं आपकी जो फरमाइशें हैं पूरा करूंगी। और जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उनकी दुआओं का, उनकी ब्लेसिंग्स का मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और साथ ही साथ एक बार फिर अपने जो म्यूजिशियंस हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सैमसन साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द चर्च ऑफ गॉड इन पाकिस्तान की एक ब्रांच है होजाया फेलोशिप, जिनके चर्च में हम लोगों ने ये सब जो है वो लाइव शो किया। तो एक बार फिर मैं बिशप जोएल और बिशप जोनाथन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके चर्च को जो है वो अपनी इस लाइव परफॉर्मेंस में जो है इस्तेमाल कर सकें। और उनके साथ जो उनकी टीम है, खासतौर पर पास्टर फैसल साहब, वो तब से हमारे साथ यहाँ बंधे हुए हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए रिकॉर्डिंग करने में। तो उनका भी शुक्रिया अदा, और जितनी भी टीम है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी फादर जी। अरूज, मैं चाहूंगा कि आपके उस्ताद मोहतरम अगर
वो एंड करना चाहें अपनी आवाज़ के साथ कोई गीत, तो हमें बड़ी खुशी होगी और उनके आवाज़ के साथ हम कंक्लूजन कर सकते हैं, अगर वो इफ इज विलिंग। हाँ जी। असल में मुझे गीत तो कोई याद नहीं है पूरा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी प्रोग्राम होगा तो फिर मैं प्रॉपर याद करके फिर आपको कुछ चीज सुनाऊंगा, क्योंकि गजल गाना तो मैं सुना नहीं सकता, ये चर्च है। तो फिर नेक्स्ट कभी रखेंगे प्रोग्राम तो जरूर। और मेरा ताल्लुक ये कि मेरे जो खानदान है वो पाकिस्तान में, मेरे जो दादा थे वो पाकिस्तान में सबसे पहले मौसीकार थे फिल्म इंडस्ट्री के, इंडिया से जब वो आए थे। तो निशाद साहब इंडिया के जो मौसीकार हैं, वो और मेरे दादा एक ही साथ के शागिर्द थे, जंडे खान साहब थे। तो मेरे जो दादा है वो मौला बख्श खान साहब सितार नवाज इंडिया में, उनकी ना मुंबई में उनकी सितार का मुजस्समा बना हुआ है बॉम्बे स्टूडियो में, उनके जैसी कोई सितार नहीं जाता था। और मेरे जो दादी, जो हमारे मेरे वाला साहब की जो नाम की है वो है पटियाला घराना, वो साद फतेह अली खान, हामिद अली खान साहब। तो बस यही तार था छोटा सा। तो नेक्स्ट कभी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कुछ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा प्रस्तश का रखेंगे तो यकीनन आप उसमें शामिल होंगे। जी सैमसन साहब, कुड यू कंक्लूड एट द एंड? जी जी जी, मैं अगर तो कई दफ़ा दिल चाहता है कि सेकुलर जो गीत हैं उसकी भी महफिल हम रखें, क्योंकि हमारे साथ इंटरनेशनल सतह पे ऐसे लोग जो है मुंसलिक हैं जो सेकुलर भी गाते हैं। तो अगर आपके व्हेन एवर यू वांट कि आप सेकुलर भी गाना चाहें, तो अगर हमारे नाजरीन हमें इजाज़त देंगे तो हम सेकुलर भी जो है वो एक महफिल ज़रूर रखेंगे। तो फादर जी आप दुआ करें, और हम स्पेशल जो बिशप साहबान हैं आपके, या जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, जो ये आज का इस खूबसूरत महफिल के लिए मुमकिन बनाया, हम उनका भी जो है वो खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है आप फादर जी आखिरी दुआ करें और हम इसी के साथ फिर इजाजत लेते हैं। जी जी, जी आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। अकादर मुत खुदा बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, फजाइल के लिए, बरकत के लिए जो हमें तुझसे हासिल होते हैं, इस वक्त के लिए, ऑनलाइन वक्त के लिए, इस लाइव ट्रांसमिशन के लिए। और हम तेरे शुक्रगुजार हैं अरूज हमीद के लिए, उसकी खूबसूरत आवाज़ के लिए, इन सारे म्यूजिशंस के लिए और अरूज के पूरे ख़ानदान के लिए। खुदावंद तू इन्हें बहुत ज़्यादा बरकत अता कर और अपने नाम, काम और जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। और दुआ करते हैं तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और यकीनन तुझसे बरकत पाई है। कादर मुत खुदा बाप, तू हमें बरकत दे ताकि हम अपने अच्छे काम, नेक काम इस दुनिया में जारी रखें और तुझसे बरकत पाते रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। हम ये सब कुछ मांगते हैं खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी। इसी के साथ हम मसीह यीशु में आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए आप दुआ में रहिएगा। हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस से हमारी जान छूटे और ज़िंदगी फिर जगमगाए, इसी तरह रवां दवा रहे। तो जय मसीह की, और खुदा हाफिज आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ। जी ओके, बहुत शुक्रिया।